सैटेलाइट एप्लीकेशंस में हम साथ काम कर सकते हैं। भारत इंडोनेशिया में सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करने में भी सहयोग देने के लिए तत्पर है। साथियों, हमारी समृद्ध समुद्री विरासत को सहेजने के लिए हम 5000 साल पुराने पोर्ट सिटी लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इंडोनेशिया भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े। ऑनरेबल मेंबर्स, आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रभुवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं। इंटेलिजेंस, साइबर थ्रेट्स, आतंकी फंडिंग और डी रेडिकलाइजेशन, इन क्षेत्रों में हम और सहयोग बढ़ाकर दुनिया में शांतिवादी ताकतों को मजबूती दे सकते हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, आज ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बदल रहा है और ऐसे में हम जैसे विकासशील देश समान भागीदारी और अपनी बड़ी भूमिका मांग रहे हैं। इस वैश्विक परिदृश्य में भारत का स्पष्ट मानना है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को और टाला नहीं जा सकता। 2022 में इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता और 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता दोनों ने विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को वैश्विक चर्चा के केंद्र में लाने का प्रयास किया। इंडोनेशिया की बेबास एक्टिव की परंपरा और भारत का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए कमिटमेंट वैश्विक विषयों पर हमें साथ खड़े होने के लिए मजबूत आधार देते हैं। भारत फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का प्रबल समर्थक है। भारत इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करता है। इसके लिए हमने आसियान को केंद्र में रखा है। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी आसियान सेंट्रिक है। भारत और आसियान की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लगातार आगे बढ़ रही है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भारत और इंडोनेशिया इस दिशा में निरंतर काम करते रहें। ऑनरेबल मेंबर्स, हमारे सामने एक और बड़ा अवसर है। पिछले वर्ष इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है। इस वर्ष भारत ही ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स का ये मंच और अधिक व्यवहारिक हो,
अधिक संतुलित हो, ग्लोबल साउथ की जरूरतों के प्रति और अधिक संवेदनशील हो, हम इसके लिए साथ मिलकर काम कर सकते हैं।